Subject Science, Class 4th, Chapter 10, Matter and its Stats. How do we know what is matter and what is not matter? हमें कैसे पता चलेगा कि मैटर क्या है और मैटर क्या नहीं है? Anything made of matter occupies, takes up space and has weight. मैटर पदार्थ की आम परिभाषा है कि कुछ भी जिसका कुछ न कुछ वेट वजन हो और कुछ न कुछ स्पेसिस जगह घेरती हो उसे क्या कहा जाता है? मैटर, पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना था। मैटर हैज 3 फॉर्म्स और स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। मैटर पदार्थ जो है उसके 3 रूप हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। नेक्स्ट हमने सॉलिड्स के बारे में जाना था कि अ टेबल, चेयर, अ पेन और एनी अदर सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप। टेबल जैसे कि चेयर, पेन और दूसरी कोई भी जो सॉलिड जो थिंग्स जो होती है उनका क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है। द स्पेस समथिंग ऑक्यूपाइज इज इट्स वॉल्यूम। जिस स्थान पर कोई चीज बैठती है वह उसकी क्या है? वॉल्यूम, वही उसकी मात्रा है। सो अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। याद रखिएगा कि सॉलिड्स जो थिंग्स जो होती है उनका फिक्स्ड शेप होता है और उसका जो वॉल्यूम जो है वो भी उसका फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट हमने लिक्विड्स के बारे में जाना था। द शेप ऑफ अ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड though its volume is fixed. Liquids like juice, milk, water, oil, etc. ये सारी चीजें जो है वो क्या है? लिक्विड्स है। लिक्विड्स जो है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। हमने आगे वैसे ही देख लिया है कि 1 लीटर बॉटल का जूस जो है अगर वो जूस को बॉटल में से हम ग्लासेस में डालेंगे तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है उसकी मात्रा जो है वो 1 लीटर ही रहेगी। जब तक जूस जो है वो बॉटल में था तो जूस का शेप जो है वो बॉटल की तरह था, लेकिन उसको अब हमने ग्लासेस में डाल दिया है तो उसका शेप जो है वो चेंज हो गया। उनका शेप कैसा हो गया? ग्लासेस जैसा हो गया। लेकिन उसका वॉल्यूम जो है, ऐसा नहीं है कि बॉटल में से हमने वो जूस को ग्लासेस में डाला तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बॉटल में जब तक वो जूस था तो 1 लीटर ही था, हमने उसको ग्लासेस में डाला तो भी उसका वॉल्यूम जो है, उसकी मात्रा जो है वो 1 लीटर ही रहेगी। यू रिमेंबर दैट, याद रखिएगा कि लिक्विड्स फ्लो, लिक्विड जो है वो बह सकता है। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो है, उसकी मात्रा जो है वो फिक्स्ड होती है। बट नॉट अ फिक्स्ड शेप, उसका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। यू कैन नॉट कंप्रेस लिक्विड्स, आप लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, उसको संकुचित नहीं कर सकते हो, आप लोग उसको दबा नहीं सकते हो। नेक्स्ट हमने गैसेस के बारे में जाना था। याद रखिएगा कि गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैसेस जो है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है और उसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड नहीं है। दे फ्लो एंड स्प्रेड आउट, वे बहते हैं, एंड स्प्रेड आउट मीन्स फैलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर कैन चेंज स्टेट। उसमें हम सॉलिड टू लिक्विड मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है उसके बारे में जानेंगे। मैटर कैन चेंज फॉर्म और चेंज फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर। मैटर पदार्थ जो है वो एक स्टेट मीन्स एक रूप से दूसरे में रूप बदल सकता है। आइस मेल्ट्स व्हेन यू टेक इट आउट ऑफ द फ्रीजर। आप लोग आइस को फ्रीजर से बाहर निकालते हो तो आइस मेल्ट्स मीन्स पिघलने लगता है। द वार्मथ ऑफ द रूम इज इनफ टू चेंज इट फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट। रूम की गर्मी जो है वो आइस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए क्या है? इनफ है। मीन्स सॉलिड जो थिंग्स जो होती है उसको हीट, जैसे ही उसको गर्मी मिलेगी तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। वैक्स मेल्ट्स
When you light a candle, जैसे ही हम कैंडल को जलाएंगे, मोमबत्ती को जलाएंगे, तो मोम जो है, वैक्स जो है, वो क्या होगा? मेल्ट्स, पिघलता जाएगा. Even metals melt when they are heated strongly enough. Even metals, धातु को भी strongly heated means उसको दृढ़ता से अगर गर्म किया जाएगा तो metals जो है वो भी पिघलता है. In general, solids change into liquids when they are heated. जनरली सॉलिड पदार्थ जो होते हैं उसको हीटेड, गर्म करने से वो लिक्विड पदार्थ में चेंज हो जाते हैं. डिफरेंट सॉलिड्स नीड टू बी हीटेड टू डिफरेंट डिग्रीज. सॉलिड थिंग्स जो होती है उसको पिघलने के लिए अलग अलग डिग्री तक उसको गर्म करने की आवश्यकता होती है. मीन्स कुछ सॉलिड थिंग्स ऐसी होती है जैसे कि मेटल्स, उसको स्ट्रांगली हीटेड, उसको हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ही वो मेल्ट्स, पिघलेगा. तो ऐसी भी कुछ सॉलिड थिंग्स है जिसको ज़्यादा स्ट्रांगली हीटेड मीन्स ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि आइस. तो आइस को हमें ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको जस्ट हम बाहर रख देंगे तो भी वो पिघल जाएगा. मीन्स सॉलिड थिंग्स जो होती है उसको हीटेड, गर्म करने से वो लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं. नेक्स्ट, लिक्विड टू सॉलिड मीन्स लिक्विड थिंग्स जो होती है वो सॉलिड थिंग्स में कैसे चेंज होती है उनके बारे में देखेंगे. मोल्टेन वैक्स एंड मेटल्स बिकम सॉलिड व्हेन दे कूल, ठंडा होने पर पिघला हुआ वैक्स मीन्स मोम एंड मेटल्स जो है वो भी सॉलिड में चेंज हो जाते हैं. बट यू हैव टू पुट वाटर इनटू द फ्रीजर टू चेंज इट इनटू सॉलिड आइस. लेकिन आप लोग वाटर को आइस क्यूब जो होता है उसमें डाल के आप लोग फ्रीजर में रखोगे तो क्या हो जाएगा? वो पानी जो है वो जम जाएगा, उसमें से क्या हो जाएगा? पानी में से आइस हो जाएगा. मीन्स आइस जो है वो क्या है? सॉलिड थिंग्स है. मीन्स लिक्विड्स जो है उसको हम कूल, ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में बदल जाता है. अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल वुड ऑल्सो बिकम सॉलिड इफ यू कूल्ड देम इनफ. ऑयल जो है लिक्विड, लेकिन उसको इनफ कूल्ड मीन्स उसको पूर्ति मात्रा में अगर उसको कूल्ड किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा तो ऑयल जो है वो जम जाएगा. मीन्स वो लिक्विड स्टेट में से किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में वो बदल जाएगा. सो लिक्विड्स चेंज इनटू सॉलिड्स व्हेन दे आर कूल्ड. इसलिए लिक्विड्स पदार्थ जो होते हैं उसको कूल, ठंडा करने से वो सॉलिड पदार्थ में चेंज हो जाते हैं. But all of them do not have to be cooled to the same extent. लेकिन उन सभी को एक ही सीमा तक ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है. मीन्स कुछ लिक्विड थिंग्स जो है वो ऐसी होती है कि उसको थोड़ा ही हम उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में बदल जाती है. लेकिन कुछ लिक्विड थिंग्स जो है उसको ज़्यादा उसको कूल करना पड़ता है, ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है तो वो सॉलिड स्टेट में बदलती है. आज का हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम लिक्विड टू गैसियस एंड गैसियस टू लिक्विड के बारे में जानेंगे.